आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात कर लेते हैं उस कानून की जिस कानून का पति को बड़ी बेसब्री से इंतजार था और कोर्ट ने यहां पर पति की बात सुन ली और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पत्नी की मनमर्जी नहीं चलेगी, पत्नी के हिसाब से कोर्ट नहीं चलेगा। पत्नी किसी के ऊपर आरोप लगा दे तो उसे ऐसे नहीं जेल भेज देंगे, उसके बाद जेल भेजने की तो छोड़िए, उसके ऊपर तो केस भी नहीं चलेगा। और यहां पर ऐसा ही जजमेंट देखने को मिलता है कि पत्नी ने यहां पर एक के बाद एक 5 लोगों को इस केस में पार्टी बना दिया। और अक्सर ये देखा जाता है कि पत्नी की पूरी कोशिश होती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस केस में पार्टी बनाया जाए, वो लगभग यही कोशिश करती है और आमतौर पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। और कोर्ट इसीलिए इस तरीके से जब जजमेंट देती है तो एक कानून बन जाता है और ये कानून आपको पता होना चाहिए। और अगर आपके केस में भी पति के अलावा अन्य लोगों को इस केस में शामिल किया गया है, अन्य लोगों के ऊपर केस बनाया गया है, तो फिर ये जजमेंट आपके बड़ा काम का है। आप उन सबके नाम इस केस से हटवा सकते हैं। यहां पर कोर्ट ने कहा पत्नी की मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी, पत्नी के कहने मात्र से केस नहीं चलेगा। अगर पत्नी पति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगाती है तो अब उसे सबूत देना होगा। बिना सबूत के किसी भी व्यक्ति को इस केस में पार्टी नहीं बनाया जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि पत्नी की मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर पत्नी आरोप लगाती है तो सबूत लेके आए, अन्यथा इस केस से उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा जहां पर ऐसा लगता है कि पत्नी बस एक कहानी सुना रही है। जय जिनेंद्र, ओम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह जजमेंट पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग करते हैं और इसके अलावा क्रूरता का व्यवहार करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं। आमतौर पर अधिकतर केसेस में ये देखा जाता है कि पत्नी इसी तरीके से आरोप लगाती है कि हमसे दहेज मांगते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भूखा रखते हैं, उत्पीड़न करते हैं, ताने मारते हैं, अननेचुरल सेक्स करते हैं, मारपीट करते हैं, घर से बाहर निकाल दिया, कद-काठी को लेकर ताने मारते हैं, अपमान करते हैं, कभी दहेज को लेकर ताने मारते हैं। कई प्रकार के आरोप, यहां तक कि रेप और छेड़छाड़ जैसे आरोप भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर ही पत्नी ने कुछ इसी तरीके से आरोप लगाया कि मेरे साथ क्रूरल्टी करते हैं, मेरा उत्पीड़न करते हैं ये लोग और दहेज मांगते हैं। और पत्नी ने यहां पर पति के साथ साथ अन्य 4 लोगों को और इस केस में पार्टी बना दिया। 5 लोगों के विरुद्ध ये मामला दर्ज हो जाता है। जब मामला दर्ज हो जाता है तो इसमें से एक व्यक्ति ऐसा वो कहता साहब मैं क्यों इस केस में हूं, मेरे को क्यों जबरन डाला। और ये अक्सर देखा जाता है, कई बार ऐसा लोग ऐसे करते हैं कि पहले इस व्यक्ति को बाहर निकालो, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि भाई ये 1 to 1 खेलने की बजाय एक ही बार सिंगल पिटीशन लगाओ और सबको उस केस से बाहर निकलने का प्रयास करो। एक ही बार में आप डिस्चार्ज पिटीशन लगा दो, जैसे 5 थे 5 के 5 को लगा देना चाहिए था। क्वेश्चन में जाते 5 के 5 लगा दो, ये नहीं कि एक व्यक्ति। तो इस मामले में भी ऐसी हुआ कि 5 के 5 चले गए क्वेश्चन में। अरे साहब हमारे विरुद्ध तो केस बनता ही नहीं है, जबरन केस बना दिया पत्नी ने। तो कोर्ट यहां पर यह देखती है कि जो इस मामले में जो जिसे आरोपी बनाया गया है, 5वें नंबर पर जो आरोपी है, तो 5वें नंबर के आरोपी के बारे में कोर्ट कहती है कि वो तो पति की बहन है, अब वो तो तुम्हारे साथ रहती नहीं है, तुमने कैसे बना दिया उसको पार्टी कि तुम्हारी मनमर्जी चलेगी, तुम्हारे हिसाब से कोर्ट चलेगा क्या, कुछ भी कहानी सुनाओगे, क्या सबूत तुम्हारे पास। वो तुम्हारे पति की बहन है और तुम्हारे घर में नहीं रहती, वो अपने ससुराल में रहती है, उसके बावजूद भी तुमने उसको क्यों पार्टी बनाया, क्या सबूत है तुम्हारे पास, किस ग्राउंड पर पार्टी बनाया। और यहीं पर कोर्ट ने पत्नी को पकड़ लिया और कह दिया कि सबूत दिखाइए वरना हम इनका नाम हटाएंगे। और पत्नी यहां पर अपनी ननद के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाई, इस कारण से इस केस में उनका नाम हटा दिया गया। दरअसल ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। एक मामला और ऐसे देखने को मिला था जहां पर जिस मामले में ससुर की बहन थी, यानी कि जो इसके जो पति थे, इसके पति के पिता की बहन वो थी और उसको पार्टी बना दिया। तो कोर्ट ने कहा भाई ऐसे नहीं चलता है। एक मामला और देखने को मिलता है जहां पर कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री रह रहे थे, उनको पार्टी बना दिया। एक मामला और ऐसा देखने को मिला था जिसमें पत्नी कहीं और रह रही थी और वो लोग उनके जो यानी उसके जो चाचा थे, पति के जो चाचा थे, वो अन्यत्र शहर में रह रहे थे
उसको पार्टी बना दिया। कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। एक मामला और ऐसा देखने को मिला था जहां पर पति और पत्नी और उसके जो माता पिता थे वो एक ही शहर में रह रहे थे, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी अलग एक किराए के मकान में रह रहे थे और उसके जो सास ससुर थे और परिवार के लोग थे वो अलग रह रहे थे अपने घर में। तो कोर्ट ने कहा कि भाई वो तुम्हारे साथ जब नहीं रह रहे हैं तो आप उन्हें पार्टी नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कह दी कि जो लोग आपके साथ नहीं रहते आप उन्हें पार्टी नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात कि जिनका सीधा संबंध नहीं है उन्हें भी आप पार्टी नहीं बना सकते। चौथी बात, ऐसे लोगों को आप पार्टी नहीं बना सकते जो आपके कुटुंबजन ना हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी दूर के रिश्तेदारों को पार्टी बना देती है, दोस्तों को पार्टी बना देती है। तो कोर्ट ने कहा कि वो आपके कुटुंबजन नहीं है तो आप उन्हें पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि दहेज उत्पीड़न के मामले ये परिभाषित करता है कि उनके ऊपर बनेगा कि जो पति के परिवार के लोग हों, कुटुंबजन हों, उनके ऊपर ये मामला बनाया जाएगा, ना कि दूर के रिश्तेदारों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर। क्योंकि कई बार क्या होता है केस के दौरान ये लोग इंटरफेयर करते हैं, कई बार ये लोग समझौता करवाने आ जाते हैं, कई बार ये बीच में चगोल करने आते हैं और पत्नी को यही बात रास नहीं आती है कि मेरे बीच में क्यों पड़ रहे हैं। अच्छा भला मैं इंतजाम करके रखी थी कि आज तो इनको कुटाई करवाऊंगी, इनको जेल भिजवाऊंगी, ये बीच में आके गवाही देने आ गए, बीच में आके बीच में चौकन्ने आ गए। और जब पत्नी ऐसा मन में सोचने लगती है तो दुर्भावना की भावना आ जाती है और ये दुर्भावनावश वो अन्य लोगों को इस केस में फंसा देती है। लेकिन पत्नी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो ऐसा करती है कुल मिला के वो अपने लिए ही कुआं खोदती है। क्योंकि जब इस तरीके के मामले देखे जाते हैं तो इसमें साफ स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी की सोच क्या है। यहां पर पत्नी की सोच उजागर हो जाती है कि पत्नी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी बनाकर उन्हें परेशान करना चाहती है। हो सकता अपनी बातों को मनवाना चाहती हो सकता एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करना चाहती हो सकता अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रही हो। यानी कोई ना कोई पत्नी की ऐसी चाल है कि वो पति सहित अन्य लोगों को फंसाकर अपनी बात मनवाना चाहती है, या फिर अब उसके मन में ऐसी दुर्भावना आ गई कि इन सबको किसी को नहीं छोड़ना। तो यहां पर पत्नी के विरुद्ध ही एक कोर्ट का नजरिया बन जाता है कि पत्नी ही पति और उसके परिवार वालों को परेशान कर रही है। तो इस मामले में जो 5 लोग थे, 5 में से जो एक व्यक्ति साथ में नहीं रहता था उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि इनके विरुद्ध कोई सबूत और साक्ष्य नहीं है और ये साथ नहीं रहते थे, इस कारण से इनके ऊपर मामला नहीं चलेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके विरुद्ध मामला चलेगा, क्योंकि जांच में FIR में साक्ष्य सामने आए हैं और इनके विरुद्ध तो मामला चलेगा। तो सबूतों के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध मामला चलेगा और जो 5वां व्यक्ति था उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से 498A और अन्य धाराओं में जो मामला दर्ज कराया था, FIR दर्ज कराई थी, उससे उस व्यक्ति को बाहर कर दिया। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मुकेश जैन। इस तरीके का नियम हमने डोमेस्टिक वायलेंस में भी देखा है और 498A 85 BNS दहेज उत्पीड़न के मामलों में भी देखा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज उत्पीड़न के दोनों ही मामलों में एक जैसे नियम देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।